Hello, doctors and parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansan. Welcome to Solid Admission Media. आज की वीडियो में we gonna discuss about the NEET PG 2024 latest updates regarding your seat matrix, the choice filling, the काउंसलिंग अपडेट कि आपकी काउंसलिंग कब से बिगिन होगी, शेड्यूल कब से आएगा. ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है बट एनआरआई कन्वर्जन लिस्ट कब आ सकती है. एंड ऑल्सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं. इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की तो ऑल इंडिया की रजिस्ट्रेशन फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज एज वेल एज एनबी डिप्लोमा, डीएनबी डिप्लोमा 50% ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपका बिगिन किया जा चुका है फ्रॉम द 20th सितंबर ओनली. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट आपका एटलीस्ट दिस सैटरडे और संडे तक, और मोस्ट प्रॉबली अगर रहा तो मंडे तक भी चांसेस रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. बट मंडे और ट्यूसडे विल बी द लास्ट डेट फॉर योर रजिस्ट्रेशन अंडर द ऑल इंडिया कोटा. काउंसलिंग शेड्यूल की मैं बात करूं, अगर इस फ्राइडे को जो आपकी कोर्ट की हेयरिंग होने वाली है ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है. डेट एंड टाइम आना बाकी है बट मोस्ट प्रॉबली फ्राइडे को ही शेड्यूलिंग होगी. अगर वहाँ पे कोई फर्दर डेट नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस डेट पे आपका केस आइदर डिसमिस और एक आपका जो भी जजमेंट आना है वो आ जाता है, इन द बोथ केस लेट नाइट और इवनिंग से ही आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगी. मतलब कि अगर फ्राइडे को नेक्स्ट डेट ना मिलके आइदर केस को डिसमिस किया जाता है या तो केस में कोई जजमेंट आ जाती है. इन द बोथ केस अगर जजमेंट आती है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोसीड करेंगी, जो भी चेंजेस होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड. अगर केस को डिसमिस किया जाता है तो फ्राइडे को लेट इवनिंग और नाइट तक काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोसीड करेंगे. अगर मैं बात करूँ चॉइस फिलिंग की तो जो शेड्यूल आया था, जो अनऑफिशियल वे में ऑफिशियल शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग आज की डेट से स्टार्ट थी. बट दिस इज नॉट गोना हैपन. जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलेगा ना ही आपकी सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड की जाएगी, ना ही आपका चॉइस फिलिंग होने वाला है. तो जब तक इस केस की जजमेंट नहीं आ जाती या केस को डिसमिस नहीं किया जाता है तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनगोइंग रहेगी जैसा ऑलरेडी है. इन द मीन टाइम मल्टीपल स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन, अगर मैं मल्टीपल स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन बात करूँ, 2000 ओपन स्टेट, यूपी के रजिस्ट्रेशन आज की डेट से ही ओपन है. यहाँ पे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं देयर विल बी गिविंग ओनली वन चांस टू फॉर द रजिस्ट्रेशन. अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो राउंड 2 में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन किया जाएगा. जैसा कि नोटिस बता रही है कि स्ट्रे राउंड या मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. बट जैसे ही रिवाइज कट ऑफ आएगा अगेन अ न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फॉर द रिवाइज कैंडिडेट, मतलब जो एलिजिबल होके आएंगे वहाँ पे. अभी के लिए जितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑप्शन है. अगर आप यूपी में सीटें देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. राजस्थान की मैं बात करूँ तो 25 से रजिस्ट्रेशन बिगिन हो जाएगा. 16 सेंटर, आई थिंक 15 या 16 सेंटर उन्होंने ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी के लिए बता रखा है. अगर आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो वहाँ से गेट कर सकते हो. बात करूँ हिमाचल की तो अभी कोई अपडेट नहीं है. पंजाब ऑलरेडी हो चुका है, हरियाणा का कोई अपडेट नहीं है, कर्नाटका का कोई अपडेट नहीं है. तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी के ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन क्लोज किए जा चुके हैं. एंड बाकी जितने भी अब स्टेट्स हैं मोस्ट प्रॉबली विद इन दिस वीक सबके रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एटलीस्ट या जो नोटिस होती है रजिस्ट्रेशन की वो आपकी आ जाएगी. तो यहाँ पे अगर आप पेड एंड प्रीमियम के लिए देख रहे हो कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, लो बजट में कहाँ मिल सकती हैं, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो. अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स के लिए तो मोस्ट प्रॉबली अगर फ्राइडे को आपका केस हो जाता है, कुछ जजमेंट आ जाती है तो सैटरडे या संडे को आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग बिगिन हो जाएगी. एंड उसके पहले आई मीन चॉइस फिलिंग के पहले सीट मैट्रिक्स आएगी. मोस्ट प्रॉब्ली सीट मैट्रिक्स के साथ ही आपका एनआरआई कन्वर्जन की लिस्ट भी पब्लिश की जाएगी जिसमें उन सारे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने ऑलरेडी एनआरआई के लिए अप्लाई किया था फॉर द राउंड 1 इनके नेम आएंगे. अगर उस लिस्ट में आपका नेम रहता है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एनआरआई सीटें हैं साथ में मैनेजमेंट सीटें हैं दोनों के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो. इसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स ऑलरेडी ओपन है, आप हमसे अवील कर सकते हो. बाकी डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 95459555 पे मिल जाएगी. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा अगर पेड एंड प्रीमियम भी देख रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो. एंड अगर मैं बात करूँ एनआरआई कन्वर्जन की तो मोस्ट प्रॉब्ली बाई दिस वीकेंड आपकी सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी. अगर कोई डेट नहीं आता इन दैट केस, अगर कुछ डेट अगेन एक्सटेंड किया जाता है तो काउंसलिंग आपकी और स्ट्रेच होने वाली है बट उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे. अभी के लिए यही आपका अपडेट है. सीट इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले या एटलीस्ट 1 मंथ पहले हमने आपको बता रखा था कि इन एंड अराउंड 4000 टू 5000 मैक्सिमम सीट इंक्रीमेंट होगी. एंड अगर मैं एमओएचएफ और बाकी सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो सम क्लेम्स आर देयर कि 4000 प्लस सीट, आई मीन 4038 की अप्रॉक्सीमेट सीट इंक्रीमेंट हुई है. बट इसमें मोस्टली आपके नॉन क्लिनिकल दैट इज जो आपके पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये जो बाकी ब्रांचेज होते हैं क्लिनिकल के लिमिटेड सीट इंक्रीमेंट हुई है.
बट जो मेजर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो आपको नॉन क्लिनिकल की सीटें प्लस डीएनबी एंड डिप्लोमा की सीटें इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एक शिफ्ट होने के चांसेस रहेंगे। ऑल इंडिया में क्या शिफ्ट होगा इसके लिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, बट जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाती, जस्ट अ डेटा, इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। जब आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी तो लास्ट ईयर से हम कंपेयर करके बताएंगे कि क्या शिफ्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अभी के लिए डीएनबी डिप्लोमा और बाकी एनबीए डिप्लोमा में जरूर शिफ्ट रहेगा, नॉन क्लिनिकल में भी शिफ्ट रहेगा। डीम्ड में क्या होगा और स्टेट प्राइवेट में ऑलरेडी हमने बता रखा है। जो प्रेडिक्शन हमने एक मंथ पहले की थी, आज के डेट पे सारी ट्रू होती हुई हैं। सीट मैट्रिक्स की ही अगर मैं बात करूँ तो 4,000 to 5,000 हमने सीट एक्सपेक्टेशन किया था, ऑलमोस्ट उसी की चीज़ में है, उसी की रेंज में है चीज़ें। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस में, नो डाउट इस बार ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। रीज़न जैसे जैसे आपको डिस्क्लोज होंगी, स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस बार यूपी जैसे स्टेट में भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को 100% मिलेगा। चाहिए तो आप एक बार नीट यूजी का डेटा उठा के देख लीजिए, कट ऑफ उठा के देख लीजिए, माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी नेगेटिव शिफ्ट है। तो सेम चीज़ें आपकी पीजी में भी होंगी। इसके मल्टीपल रीजन है, जब लाइव सेशन में आएंगे तब डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीजी 2024 काउंसलिंग। थैंक यू।